हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है क्योंकि इसके सेक्शंस और चैप्टर याद रखने बहुत मुश्किल हैं। इसलिए हम सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो जर्नल जितने भी चैप्टर हैं उनके बारे में क्या ट्रिक्स जो हम अप्लाई कर सकते हैं उनको याद रखने के लिए वो डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक में। ठीक है। जो आईपीसी है उसका पूरा नाम क्या हो गया? इंडियन पीनल कोड। ठीक है। ये कब आया था? 1860। ठीक है। 1860 में क्या किया गया था? इसको पारित किया गया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज, ये किस बारे में है? तो ये क्या करता है? क्लासिफाई ऑल द पॉसिबल क्राइम एंड पनिशमेंट्स। जो उन क्राइम की पनिशमेंट हो सकती है, पॉसिबल पनिशमेंट हो सकती है, वो चीज डिस्कस करते हैं। ठीक है। आईपीसी के अंदर कितने टोटल 23 चैप्टर्स होते हैं। ठीक है। जो अलग अलग सेक्शंस को देखते हैं। तो और टोटल सेक्शन कितने होते हैं? वो होते हैं 511 सेक्शंस। ठीक है। इन्हीं 23 चैप्टर के अंदर होते हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी जो ट्रिक है। ठीक है। जिससे हम याद रख सकते हैं उनको। तो फर्स्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं। पहले हम नंबर लिख लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले 10 तक कर लेते हैं। ठीक है। किसी भी चीज के या कोई भी बुक, ठीक है, अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसका जो फ्रंट जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो क्या होता है? इंट्रोडक्शन। ठीक है। वो इंट्रोडक्शन के बारे में बताएगा। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन। सेकंड चैप्टर जो होगा वो होगा हमारा जो जर्नल एक्सप्लेनेशन। जर्नल एक्सप्लेनेशन। ठीक है। और चैप्टर 3, अब यहां से हमारी ट्रिक स्टार्ट होती है। जैसे तीन वर्ड, जैसे थ्री है। ठीक है। तो क्या हम जैसे दंड लिख सकते हैं? क्योंकि इसमें भी थ्री वर्ड्स यूज हो रहे हैं। ठीक है। दंड का इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है? पनिशमेंट। ये क्या करेगा? पनिशमेंट के बारे में बताएगा। ठीक है। फोर्थ, फोर्थ को हम लिखेंगे जैसे अपवाद। ठीक है। ये जो फोर है हमारा, ठीक है, यहाँ पे यूज किया हमने। ठीक है। पे के फॉर्म में अपवाद। अपवाद इंग्लिश में क्या हो गया हमारा? एक्सेप्शंस। ठीक है। ये एक्सेप्शंस की बात करेगा। जैसे एक 0 से 7 साल के बीच में अगर किसी बच्चे से क्राइम हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा? एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है। या सेल्फ डिफेंस के अंदर किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो वो क्या होगा? एक्सेप्शन आएगा। ठीक है। नंबर 5, नंबर 5 को हमें वैसे ही याद रखना पड़ेगा जैसे पंच। किसी को हम पंच मारने के लिए उकसाते हैं। पंच। ठीक है। पंच। ठीक है। तो इसमें क्या आ गया? एम्बेटमेंट। ठीक है। चैप्टर नंबर 5 एम्बेटमेंट के उसमें आएगा। ठीक है। चैप्टर नंबर 6, 6 क्या है? 6, 6 का हम वो मान लेते हैं जैसे क्षेत्र। छह क्षेत्र। ठीक है। तो क्षेत्र किसका होता है? स्टेट का। ठीक है। तो जो 6 है तो वो क्या आ जाएगा हमारा? ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। ठीक है।
चैप्टर 7। चैप्टर 7 में क्या होगा, जैसे ये से शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पे हम वो कर लेते हैं एक बार। देखो, एक तो 7 शुरू होता है ऐसे ऐसे, ठीक है। एक होता है 16, एक होता है 17, ठीक है। तो याद रख लेना, 7 जो हो गया सेना से, ठीक है। 16 क्या हो गया, शरीर से। 17 क्या हो गया, संपत्ति, ठीक है। तो 7 का क्या हो गया, आर्मी से बिलोंग करेगा, ठीक है, जो ये चैप्टर है। और 16 क्या हो गया, जो बॉडी से, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी से डील करेगा, जितने भी क्राइम हो सकते हैं ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट, ठीक है, वो चीज बताएगा। 17 क्या हो गया, प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा हमें, ठीक है। ऐसे ही तो चैप्टर 7 का हो गया हमारा सेना, ठीक है। चैप्टर 8, 8 में क्या होता है, जो पब्लिक, एक सेकेंड को इरेज कर देते हैं इसको। जो चैप्टर 8 है हमारा, ठीक है, चैप्टर 8 में क्या होता है, चैप्टर 8 में हो गया आपका जो पब्लिक दंगे होते हैं, जैसे पब्लिक के रिगार्डिंग हो गया, ठीक है। पब्लिक ट्रांसक्यूटी, ठीक है, ट्रांसक्यूटी के खिलाफ, जो मतलब पब्लिक की शांति भंग करते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट हो गया। तो 9, 9 से याद रखना, नौकर, नो, नौकर, ठीक है। नौकर कौन होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। तो जो चैप्टर 9 है वो हमारा क्या हो गया, गवर्नमेंट सर्वेंट से रिलेट करेगा, ठीक है। जो चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 क्या करता है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, अगर वो को कंटेम्प्ट कर देता है किसी भी लॉ अथॉरिटी का, ठीक है, तो उसको जो सम्मन वगैरह भेजा जाएगा, ठीक है, वो कौन से चैप्टर में आएगा, चैप्टर नंबर 10 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिर हम चैप्टर 11। चैप्टर 11 में जो ट्रिक लगाएंगे हम वो लगाएंगे, जैसे 1 और 1 11, ठीक है। ये क्या है, फेक है, ठीक है, फेक। तो फेक को हम कहां से बिलोंग करेंगे, फॉल्स एविडेंस, ठीक है। फिर बात करते हैं हम चैप्टर 12, ठीक है। चैप्टर 12 में याद रखना, जो हमारे कॉइन्स चलते हैं, ठीक है, कॉइन 1 रुपए का चलता है, ठीक है, 2 रुपए का चलता है, ठीक है। तो ये बिलोंग कर गया हमारा किससे, कॉइन एंड स्टैम्प्स, स्टैम्प्स, ठीक है। 13 आ गया हमारा। 13, यहां से हम एक ट्रिक लगाते हैं, जैसे 16 क्या था हमारा, बॉडी था, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस। इसको हम मान के चलते हैं कोई बच्चा है, ठीक है, वो पैदा होता है तो उसको बॉडी मिल गई है, ठीक है। लेकिन हमारी सोसाइटी में क्या होता है, उस बच्चे को क्या कर दिया जाता है, पहले ही उसका धर्म डिसाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो हम 15 जो चैप्टर नंबर 15 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 15 किससे बिलोंग करेगा, हमारा रिलीजन से, ठीक है। फिर चैप वो जो बच्चा है, ठीक है, जो मदर है, वो पैदा तभी होगा ना जब उसकी मदर की जो फिजिकल हेल्थ है, या उसकी जो जब वो
गैमेटिक फॉर्म में है या जाइगोटिक फॉर्म में है, तब उसके क्या करेंगे, हम देखभाल करेंगे। तो ये क्या आ गया, हेल्थ के रिगार्डिंग जो होता है, ठीक है, जो ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, उस इसमें आ गया आपका पब्लिक हेल्थ, ठीक है, हेल्थ, ठीक है। फिर जो चैप्टर 3 है वो पब्लिक हेल्थ, ठीक है। इस हेल्थ को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, बाय वेट एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। जो मदर है उसका वेट करेंगे, ठीक है, उसका कितना वजन हो गया है, जो मेजरमेंट है, ठीक है, वो सारी चीजें चैप्टर 13 में आ जाएंगी। हाँ, मतलब ये एग्जाम्पल देने के लिए है, और चीजें आएंगी इसमें। जब हम सेक्शन का चेक करेंगे कि कौन से सेक्शन में क्या आता है, तब यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा ये किस सेक्शन के बारे में, मतलब ये चैप्टर किस चीज के रिगार्डिंग है, ठीक है। 16 तक हो गया हमारा। 17 की हमने पहले ही बात कर ली थी कि 17वां क्या है हमारा, किससे बिलोंग करता है, प्रॉपर्टी से। अब जो बच्चा है, ठीक है, वो क्या कर दिया हमने, प्रॉपर्टी नाम करवा दिया अब उसके, ठीक है। अब चैप्टर 18, प्रॉपर्टी तो नाम होगी, ठीक है, अब क्या करेंगे, उसके डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवाएंगे ना। तो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जो चीज भी है, ठीक है, वो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग होगा हमारा चैप्टर 18। फिर बात करते हैं चैप्टर 19 की, ठीक है। चैप्टर 19 में क्या आ जाता है आपका, चैप्टर 19 में आ जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब किसी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, डॉक्यूमेंट जब साइन करवाने गए, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, आ, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो इसी में आता है आपका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। फिर बात करते हैं चैप्टर 20 की, ठीक है। चैप्टर 20 में क्या आ गया, किससे बिलोंग करेगा, मैरिज, ठीक है। अब बच्चे की शादी भी तो करवानी है, ठीक है। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 21। चैप्टर नंबर 21 किससे बिलोंग करेगा, अब शादी होगी, ठीक है। अब क्या हो गया, उनके बीच में लड़ाई होगी, मियाँ बीवी के बीच में, ठीक है। तो उस केस में जो चैप्टर नंबर 21 है, ठीक है, वो क्या डिफाइन करेगा, डिफेमेशन, मानहानि होगी ना भाई। अब लड़ाई हो रही है तो मानहानि तो होगी, ठीक है, क्योंकि मामला जो है वो कोर्ट में भी जाएगा। तो फिर बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 22 की, ठीक है। अब मानहानि तो होगी है, तो इससे क्या होगा, इंसल्ट भी होगी। तो चैप्टर नंबर 22 किससे बिलोंग करेगा हमारा, इंसल्ट, ठीक है। और अब देखो इंसल्ट इतनी ज्यादा होगी, ठीक है, तो जो पर्सन है वो क्या करेगा, कोई भी क्राइम जो है, क्राइम कमिट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो चैप्टर जो 23 हो गया हमारा, वो क्या हो गया, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, ठीक है। क्या इससे याद रख सकते हैं हम, देख लेते हैं एक बार फिर से। चैप्टर 1 हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। चैप्टर 2 हो गया हमारा जर्नल एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 3 दंड, ठीक है, दंड को हम बोलेंगे इंग्लिश में पनिशमेंट। चैप्टर 4 ये यहाँ पे पै की तरह यूज किया, अपवाद, अपवाद को हम किसे, एक्सेप्शन, ठीक है। चैप्टर 5 में क्या है, पंच के लिए किसी को उकसा दिया कि पंच मार, ठीक है, तो उससे क्या हो गया, अम्बेडमेंट, ठीक है।
उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 6 की, जैसे क्षेत्र, ठीक है। क्षेत्र किसका होता है? स्टेट का होता है, ठीक है। तो ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, ये याद रख लेंगे। 7, जो सेना होती है, हमारा जो आर्मी होती है, ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस हो, वो आपका आ गया आईपीसी, आईपीसी के अंदर, ठीक है, चैप्टर नंबर 7, ठीक है। ऐसे ही चैप्टर नंबर 8 हमें वैसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 हमारा क्या करेगा? पब्लिक जो दंगे हो गए, ठीक है, दंगों से बिलोंग करेगा, ठीक है, उसमें क्या सजा होगी, ठीक है, दंगे किसको बोलेंगे, ठीक है, उससे बिलोंग करेगा। ऐसे ही चैप्टर नंबर 8, 9, 9 में नो, ठीक है, नो, नो का हमने क्या बना दिया? नौकर, ठीक है। नौकर कौन होता है? एक पब्लिक जो सर्वेंट होता है, ठीक है, उसको हम मान के चल रहे हैं कि वो क्या है? नौकर है, ठीक है। ऐसे ही चैप्टर नंबर 10, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है हमारा, ठीक है, उसने क्या किया? कंडेम्प्ट ऑफ एनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का क्या किया? कंडेम किया, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे? हम सम्मन करेंगे। ऐसे ही चैप्टर नंबर जो 11 है, ठीक है, वो क्या हो गया हमारा? 1 और 1 11, ठीक है। एक्चुअल में होता तो 1 और 1 2 है, ठीक है, लेकिन ये क्या है? फॉल्स है। तो फॉल्स हमने किस चीज, मतलब झूठी बात कर रहा है ये, ठीक है। तो झूठी बात को हम किससे बिलोंग करेंगे? फॉल्स एविडेंस से, ठीक है। ऐसे ही चैप्टर नंबर 12, ठीक है, 12 को किससे बिलोंग करेंगे हम? अ, रुपयों से, सिक्कों से, ठीक है। जो 1 का सिक्का होता है हमारे पास, 2 का सिक्का होता है, 5 का भी होता है, ठीक है, 10, 20, ठीक है, ये सिक्के होते हैं हमारे पास। पर सेक्शन जो चैप्टर है हमारे पास, वो कितने हैं? सिर्फ 2 दो ही है, 2 डिजिट में ही है, 23, ठीक है। तो हम उसको 1 और 2 रुपए के हिसाब से याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये किससे बिलोंग कर गया? कॉइन से, और साथ में जहाँ पे कॉइन आ गया वहां पे अपना स्टैम्प जोड़ लेना, ठीक है। जैसे स्टैम्प पेपर हो गए, ठीक है। ऐसे ही चैप्टर, फिर बात करेंगे हम डायरेक्टली चैप्टर नंबर 16 की, ठीक है। चैप्टर नंबर 16 का हमने देख लिया था आर्मी वाले के साथ, चैप्टर नंबर 7 के साथ, क्योंकि 7 आ रहा है, 6 आ रहा है इसमें। तो उस वजह से क्या हो गया? जो चैप्टर नंबर 16 है वो हमने बॉडी को दे दिया, ठीक है। यहाँ पे याद रखने के लिए हमने क्या किया? ये जो बॉडी है वो किसकी है? बच्चे की है, ठीक है, सिर्फ याद रखने के लिए। फिर जो चैप्टर नंबर 15 है, पीछे देखेंगे, क्योंकि बच्चे का जैसे धर्म डिसाइड कर दिया, ठीक है। तो ट्रिक याद रखने के लिए, मतलब उसका क्या है? धर्म डिसाइड कर दिया हमने उसके पैदा होने से पहले, ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारा? चैप्टर नंबर 15, ठीक है। ऐसे ही चैप्टर नंबर 14, उसके जो हेल्थ है, ठीक है, जब वो मदर वूम के अंदर है, ठीक है, उसके हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, कि वो ठीक है या नहीं है, बार बार अल्ट्रासाउंड करवाना जो है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? पब्लिक हेल्थ से बिलोंग कर गया, ठीक है, जस्ट नॉर्मली याद रखने के लिए। फिर जो चैप्टर 13 है हमारा, वो क्या हो गया? उसका मदर का जो वेट है, ठीक है, और जो मेजरमेंट्स हैं, वो सारी हमारे चैप्टर 13 के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। सिर्फ याद रखने के लिए है ये ट्रिक। फिर हम बात करते हैं, 16 तक हो गया, 17 में हमारा क्या हो गया? अब बच्चे की प्रॉपर्टी नाम करवा दी है हमने, ठीक है। नाम करवाने के लिए क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 18 हो गया, ठीक है। अब जब डॉक्यूमेंटेशन करवाने गए, तो जो जमीन वाला था, ठीक है, उसने क्या कर दिया? मना कर दिया हमें। तो क्या हो गया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। फिर बाद में जब बच्चा जो है बड़ा हुआ, तो उसकी क्या करवा दी हमने? शादी करवा दी, ठीक है। शादी करवाने के बाद फिर क्या हो गया? लड़ाई झगड़े होने लग गए, तो डिफेमेशन, मानहानि होगी, ठीक है, मान हानि, ठीक है, मान हानि को बोलेंगे डिफेमेशन, ठीक है।
उसके बाद जो चैप्टर नंबर 22 है वो क्या है, मानहानि होगी। मामला जब कोर्ट में चला गया तो क्या होगी, इंसल्ट होगी। ठीक है। इंसल्ट होने के बाद बंदे ने क्या किया, कोई भी क्राइम कमिट करने की सोची। ठीक है, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस। ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जैसे चैप्टर 1 है। ठीक है। चैप्टर 1 के अंदर हमारे कितने सेक्शंस आते हैं। ठीक है। लाइक अभी जैसे एक एग्जांपल दूं। ठीक है, जैसे इंट्रो है हमारा। ठीक है, इंट्रोडक्शन है। हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इंट्रो। ठीक है, इंट्रो में कितने वर्ड, 5। ठीक है। तो चैप्टर 1 जो हो गया हमारा, सेक्शन 1 से कहाँ तक हो गया, सेक्शन 5 तक। ठीक है। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है।